नमस्कार दोस्तों, मैं रिद्धिमा गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। दुखों से घबराई नहीं, हमेशा धैर्य के साथ उनका डटकर मुकाबला करें। दोस्तों, दुख शायद ही यह शब्द किसी ने न सुना हो, क्योंकि इस शब्द से सभी परिचित हैं, सभी वाकिफ़ हैं। दोस्तों, दुख, तकलीफ़, परेशानी, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने दुख न देखे हों। तकलीफ़ तो सबके जीवन में आती है, परंतु हमें उनका डटकर सामना करना होगा। दोस्तों, दुखों से घबराना नहीं है। कभी कभी जीवन में इतनी अधिक मुसीबतें आ जाती हैं, इतने अधिक हमें दुख घेर लेते हैं, तब हम अपने आप को बिल्कुल अकेला और असहाय पाते हैं, बेबस पाते हैं। परंतु दोस्तों, दुख कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं। अगर आज हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी ज़रूर आएगा। दोस्तों, मुझे एक बहन ने बहुत पहले एक प्रश्न पूछा था कि मेरे जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, मेरा जीवन इतना दुखों से भरा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपने दुख से बाहर निकल पाऊँगी। दोस्तों, सुख और दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर इनमें से एक भी रुक जाता है तो जीवन की गति ही रुक जाती है, यानी वह गाड़ी जो है रुक जाती है। अगर हमारे जीवन में हमेशा सुख रहेगा तो हमें दुख का अनुभव कैसे होगा, और हमेशा दुख होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा। दोस्तों, अब मैं उस बहन के प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि कभी कभी जीवन में हमारे इतने अधिक दुख और कष्ट आते हैं, लेकिन उस दुखों का सामना तो हमें स्वयं ही धैर्य के साथ करना होगा। क्योंकि दुख के समय अगर हम अपनी हिम्मत खो देंगे, अपना हौसला खो देंगे तो और अपने आप को असहाय समझने लगेंगे, तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे। दोस्तों, हमें उससे बाहर तो निकलना ही होगा। परमात्मा हर इंसान के जीवन में एक नई ऊर्जा का, नई स्फूर्ति का संचार करते हैं। हमेशा दुख के समय अपना ध्यान अच्छी चीज़ों में लगाएं, परमात्मा में लगाएं। मैं आपको एक सत्य घटना बताती हूँ। एक बार एक पति पत्नी थे, उनको कोई भी संतान नहीं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए वे दोनों हमेशा दुखी और परेशान रहते थे। लेकिन उनकी शादी को 18 वर्ष हो चले थे, परंतु अचानक 20 वर्ष के बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को देखकर बहुत अधिक खुश हुए, और उसे देखकर उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्हें सारी दुनिया की अपार खुशियाँ मिल गई हों। परंतु कहते हैं कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यह तो विधि का विधान है। दोनों पति पत्नी उसके लालन पालन में इस कदर लग गए कि वह सब कुछ भूल गए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, माता पिता बूढ़े हो गए। जब पुत्र जवान हुआ तो माता पिता ने सोचा कि अब हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा और हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। परंतु होने को कौन टाल सकता है। उनका जो पुत्र था वह बुरी संगत में फंस गया और अपनी सारी धन संपत्ति बुरे कर्मों में उड़ाने लगा। यह देखकर माता पिता बहुत अधिक दुखी और चिंतित हो गए और सोचने लगे, यह दुख तो हमारे उस दुख से भी बढ़कर है जब हमारे कोई संतान नहीं थी। अब हमारी संतान होते हुए भी हम अपने आप को बिल्कुल असहाय और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, कहते हैं कि जब भी आपके जीवन में कोई दुख परेशानी आती है तो हमें उस दुखों का सामना डट कर करना होगा, पूरी धैर्य के साथ करना होगा। क्योंकि आज सुख है और कल दुख है, और आज दुख है तो कल सुख है, यह तो नियम चलता ही रहेगा। दोस्तों, मैं रिद्धिमा इजाज़त लेती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।